नमस्कार, मैं दीपेश एक बार फिर आप सबके बीच कुछ सामाजिक विषयों को लेकर उपस्थित हूँ। पूर्व में भ्रष्टाचार से संबंधित तमाम विषयों पर मैंने अपनी बातें रखी, परंतु आज मैं अपने चंदौली जनपद में राजनीतिक परिवर्तन के बाद हो रहे विकास कार्यों की चर्चा करूँगा। जब हमारे जिले का नाम आता था, जब चंदौली का नाम आता था, तो लोगों के मन में बरबस ही कमलापति त्रिपाठी जी के द्वारा कराए गए कार्य सामने आ जाया करते थे। स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने चंदौली जनपद में नहरों का जाल बिछाया और उसके अतिरिक्त तमाम विकास के कार्य किए, परंतु जब क्षेत्रीय दलों का राजनीतिक दखल बढ़ा तो उसके बाद हमारे ज़िले का विकास कार्य बाधित हो गया। दशकों तक यह विकास कार्य बाधित रहने के बाद 2014 में हमारे जनपद ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकले हुए डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को अपने सांसद के रूप में चुना और केंद्र सरकार में लगातार मंत्री पद के दायित्व का निर्वहन करते हुए डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने चंदौली जनपद की चिंता ठीक उसी प्रकार से की जैसे पंडित कमलापति त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और तमाम बड़े दायित्व में रहते हुए किया करते थे। अब मैं आप लोगों के बीच में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के द्वारा कराए गए विकास कार्यों के विवरण को प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज का निर्माण 254 करोड़ रुपए में किया जा रहा है और कार्य जारी है, जो 300 बेड के हैं। दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से पड़ाव पर 125 करोड़ रुपए में दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल का कार्य पूर्ण हो चुका है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के प्रयास से ट्रामा सेंटर का शिलान्यास 8/12/2018 को हुआ है, जिसकी लागत 3 करोड़ रुपए है। चंदौली ओवरब्रिज सकलडीहा मार्ग पर चंदौली में जो ओवरब्रिज था, इधर से जाते और उधर से आने में आधे घंटे 45 मिनट तक लोगों को इंतजार करना पड़ता था। उस पर ओवरब्रिज का निर्माण 33 करोड़ रुपए में पूरा हुआ। तो वहीं बिछिया रेलवे फाटक पर 34 करोड़ रुपए में अंडरपास का निर्माण कार्य कराकर हमारे इस चहनिया सकलडीहा क्षेत्र को जिला मुख्यालय से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने जोड़ दिया। कुचमन में रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज स्वीकृत हो चुका है, जिसकी संपूर्ण लागत 94,30,56,000 रुपये है। इसी प्रकार सकलडीहा भोजापुर रेलवे फाटक पर 91,45,56,000 रुपये रेलवे ओवरब्रिज के लिए स्वीकृत हो चुके हैं। इसके साथ साथ एक बड़ा कार्य जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और गया रेल रूट पर जो 8 रेलवे फाटक पड़ते थे, उस पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने के लिए 425 करोड़ रुपए डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के प्रयास से गेट नंबर 70 परेवा बिराली, 71 बरठी कमरौर, 74 रमऊपुर, 75 लीलापुर, 76 चंदौली, 78 बनौली खुर्द, 81 बसरतिया धूस खास, 83 मटकुट्टा जलालपुर पर स्वीकृत हो चुका है और कई जगहों पर कार्य जारी भी है। इसके साथ साथ हाल ही में इंडो इजरायल एक्सेलेंस सेंटर माधोपुर, जो कि किसानों के लिए एक क्रांतिकारी कदम सरकार का है, वहाँ पर विकसित किया जा रहा है और 10 करोड़ रुपए उसकी भी लागत है। इस प्रकार यदि इन सारे कार्यों की संपूर्ण लागत हम जोड़ दें तो ये हो जाता है 1,69,89,07,000 रुपये। और इसके साथ साथ कालेश्वर मंदिर का 320 वर्ष बाद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के प्रयास से जीर्णोद्धार का कार्य हुआ और बाबा किनाराम स्थल के लिए भी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के प्रयास से धन स्वीकृत हो चुका है। और इस प्रकार हमारा क्षेत्र, हमारा जनपद लगातार विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है। और इसके साथ साथ कई मित्र सैदपुर, चहनिया, सकलडीहा, चंदौली सड़क को लेकर तंज कसा करते थे, उनके लिए भी मैं बता दूं कि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने अपने प्रयास से 498 करोड़ रुपए इस सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत करा दिए हैं। इसके साथ साथ बलुआ पुल और सैदपुर पुल, जिनका निर्माण कार्य बरसों से चल रहा था, और जब नेतृत्व बदला डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने अपने प्रयास से इन दोनों पुलों के कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कराया और सैदपुर पुल 108.84 करोड़ और बलुआ पुल 92.18 करोड़ रुपए में पूर्ण हो गए। अब इन सारे कार्यों को देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि जब हम किसी नेता को अपना नेतृत्व सौंपते हैं तो निश्चित रूप से यदि वह विपक्ष में रहता है तो हमारी समस्याओं को विपक्ष के नेता के रूप में उठाता है, और यदि वह सत्ता पक्ष में रहता है तो अपनी सरकार के विभागों से सहयोग लेकर अपने क्षेत्र का, अपने जनपद का विकास करता है। तो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने हमारे इस चंदौली जनपद को जो अपनी कर्मभूमि बनाया, तो वहां नित नए विकास कार्य कराकर इस जिले के विकास की गति को तीव्र कर दिया है। मैं चंदौली जनपद की जनता की तरफ से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को बार बार धन्यवाद दूंगा
और आग्रह करूंगा कि भविष्य में भी आप इसी तरह से चंदौली जनपद के विकास कार्यों में नित नए आयाम जोड़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।